पिछले भाग में हमने उन रहस्यमय जीवों को देखा जो ग्रंथों में नहीं बल्कि चेतना में बसे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो डर नहीं पैदा करते, वे चेतावनी देते हैं। और कुछ ऐसे जो मृत्यु के बाद भी मार्ग दिखाते हैं। यक्ष, न देव न दानव। पुराणों में यक्ष वन, गुफाओं और खजानों के रक्षक हैं, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ है छिपा हुआ ज्ञान। यक्ष तभी प्रकट होते हैं जब साधक लोभ और भय से मुक्त हो। महाभारत में यक्ष प्रश्न नहीं पूछते, वे परीक्षा लेते हैं। गंधर्व स्वर्गीय गायक माने जाते हैं, पर वे केवल संगीत नहीं हैं। गंधर्व उस स्मृति के प्रतीक हैं जो आत्मा पृथ्वी पर आने से पहले सुन चुकी होती है। इसीलिए कभी कभी कोई धुन अचानक आंखें नम कर देती है। वह गंधर्व लोक की याद है। अप्सराओं को अक्सर मोह और भ्रम से जोड़ा गया, पर सत्य अलग है। अप्सराएं ध्यान भंग करने नहीं आती, वे यह देखने आती हैं कि साधक आकर्षण से परे जा चुका है या नहीं। जो ठहर गया वह आगे नहीं बढ़ा। हर राक्षस बुराई नहीं है। कालनेमी जैसे राक्षस मन की उस अवस्था के प्रतीक हैं जहां ज्ञान होते हुए भी अहंकार मार्ग रोक लेता है। राक्षस बाहर नहीं होते, वे भीतर जन्म लेते हैं। ग्रंथों ने कभी नहीं कहा कि गरुड़ और नाग केवल शत्रु हैं। वे ऊर्जा के दो छोर हैं। गरुड़ ऊपर उठने की चेतना, नाग गहराई में छिपी शक्ति जो दोनों को संतुलित कर ले, वही मुक्त होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा में अजीब जीवों का वर्णन है। वे डराने नहीं आते, वे यह देखने आते हैं कि जीवन में आपने क्या चुना था, भय या सत्य। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि ये जीव थे या नहीं, प्रश्न यह है आपके भीतर कौन सा जीव जाग रहा है, गरुड़ या नाग, या वह राक्षस जिसे आपने अब तक पहचाना नहीं। अगला भाग और भी गहरा होगा, क्योंकि अब हम पहुंचेंगे उन जीवों तक जिनका नाम ग्रंथों में नहीं लिखा गया।